उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार अपनी बातें बता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा जी हैं जो MLC हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि गिनती कराने में आप लोग जुटे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है और विपक्ष यही कह रहा है कि आपके योगी सरकार जब से बनी है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हाहाकार इसलिए मचा, विपक्षी हाहाकार इसलिए मचा है तो भाई इसलिए मचाते हैं। वो चूंकि वादा करते थे कुछ, यहाँ जो वादा हो रहा है वो काम हो रहा है। हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नारा दिए थे पहले ही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान। उसी दिशा में हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी चल रहे हैं। उन्होंने भी सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे सरकार का काम का हो, सबका एक साथ उस काम सबको, चाहे गरीब हो, गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। जो अपने पद्मश्री हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनके बारे में भी हम लोग बनवा रहे हैं। और आप देखें कि महाकुंभ अभी इतना बड़ा हुआ है, उसमें कहीं कोई जात पात का नहीं। जिस घाट पर हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सब लोग नहा रहे हैं, उसी घाट पर एक गरीब भी जाकर नहा रहा है। कहीं रोक टोक नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। विकास का पैमाना जब बढ़ रहा है, जो कभी लोगों ने कर नहीं पाया, हम लोगों को अवसर जनता ने दिया। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 24 में दिया। तो जनता जब आशीर्वाद दे रही है तो जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जनता के लिए जब हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कें, जहाँ सड़कें किसी की मकान तोड़ा जा रहा है, किसी की ज़मीन ली जा रही है, तो उसको भरपूर उसका मुआवजा दिया जा रहा है। कहीं आप चिल्लाहट या कहीं आप सुने होंगे कि कहीं हमको मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये योगी जी का हमारे निर्देश है कि जिसकी भी घर उजाड़ा जाए उसको बसाया जाए, चाहे पैसे से बसाया जाए, चाहे घर बनवा कर दिया जाए, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज पेंशन आप देख रहे हैं 300 से 1000 हो गया। अभी शादी विवाह, गरीबों का शादी, गरीब जो शादी करते हैं कैसे परेशानी पड़ते हैं, बेचारे कर्ज लेते हैं। हम लोगों ने 51,000 से अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख कर दिया। तो इस तरह से विकास हो रहा है। तो छपटिहाट तो उन लोगों को होगा ही। गंजारी में स्टेडियम बन रहा है, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से वहाँ की जो सर्किल रेट है वो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है। वहाँ के किसानों लगातार ये कह रहे हैं कि सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन जो वहाँ की मुआवजा देने की जो बात आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार वहाँ पे बड़े उद्योगपतियों का जो नज़र है वो बनाए हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या है कि सर्किल रेट चलता है, एक बार जब चल जाता है तो 2 साल 3 साल चलता है, तब एक बार ले ली गई ज़मीन। अब जब ज़मीन ली आ जाएगी, जो नया सर्किल रेट बनेगा उसी आधार पर उनको मुआवजा दिया जाएगा। खुला निर्देश है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विपक्ष लगातार सुरक्षा पे प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सुरक्षा पर जो करे, सुरक्षा, अब विकास, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा पर तो हमारी सरकार वापसी हो रही है बार बार। तो हम लोग उस पर क्या कहें? विपक्ष तो वही करा, सुरक्षा के क्या है आज तक। अब उनके बारे में हम लोग क्या कहें? कितना तांडव अपने शासन में लोगों ने किया है। अब आज वही सोच रहे हैं, अब वो होना है नहीं। ना हम कर सकते हैं, ना तुमको करने देंगे। जो जनता चाहेगी, जो जनता का काम होगा वही होगा। 2027 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2027 में हम लोग आ रहे हैं तीसरी बार। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर सरकार 2027 में बनाने जा रहे हैं। लेकिन युवा तो बहुत नाराज हैं। नहीं, युवा नाराज नहीं। युवाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। युवा तो अभी 24 में हम लोगों को जिताए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा नाराज नहीं है। अभी आप 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री जी राजनीतिक क्षेत्र में लाने जा रहे हैं। ऐसा 1 लाख राजनीति में लाएंगे, नौकरी में कब लाएंगे? नौकरी में उत्तर प्रदेश के अंदर 6-7 लाख दे दिया गया है। पूरे भारत में कई करोड़ दे दिया गया है। चिंता मत करिए, नौकरी दिया जा रहा है, नौकरी लोग पा रहे हैं। भाई हम लोग तो बनारस देखेंगे ना, बनारस का भी आंकड़ा अगले प्रेस वार्ता में आपको दे दूंगा कि कितना सरकारी दिए हम लोग, कितना प्राइवेट में नौकरी दिए, कितना आउटसोर्सिंग में नौकरी दिए, ये सब दे देंगे हम। ठीक है, तो आप हंसराज विश्वकर्मा जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं। 8 साल की जो उपलब्धि है लगातार ये गिनाने में जुटे हुए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।